ओए होए, मैं हूँ कुलदीप। मेरे चैनल का नाम है कुलदीप रोस्ट जोन। चलो शुरू करते हैं रोस्टिंग का धमाका। आज हमारे चंगुल में फंसे हैं ईशान अली भाई के चैनल पर 30 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। इनके सब्सक्राइबर को देख के इतना तो समझ आता है 30 मिलियन लोगों को सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब में फर्क नहीं पता। चलो आप और मैं मिलकर इनके कुछ वीडियोस देखते हैं। सुनिए, आम का मौसम चल रहा है, खिलवा दीजिए ना आम। बताओ लंगड़ा खाओगी या चौसा खाओगी? भाभी लो आम खा लो आम। ए पागल, तू हट। देखो इस पागल की, नाशपाती को आम बता रहा है। एक तो आम देना, ऊपर से हमें मार लेंगे। देखो भैया, इसे पागल खाने छोड़ा ये। थोड़ा सा लिहाज कर रहा हूँ, इसलिए इससे कुछ नहीं कह रहा हूँ। जमाने वाले क्या कहेंगे? कौन सा तुमने भैया कहीं हो गया था? ए चुप, बैठ मार दूंगा। अरे पागल, मेरी टॉफी कहां से उठा लाया? ला दे। मार दूंगा। मेरी टॉफी है। दादी दादा बेटी चुप जाओ बाबा, माँ तो छोड़ के चली गई। पापा है वो भी पागल। दादी कल स्कूल में मदर्स पार्टी है, सब बच्चे अपनी माँ के साथ जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, मजे करेंगे और मैं घर में रहूंगी क्योंकि टीचर्स ने मुझे आने को मना करा है क्योंकि मेरी माँ नहीं है। दादी कल तुम मेरे स्कूल में मेरी माँ बन के चलो, मुझे भी जाना है मदर्स पार्टी में। सब बच्चे मेरी मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे तू कल नहीं आएगी क्योंकि तेरी माँ नहीं है। नहीं, कल मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, परसों मेरी फ्रेंड की शादी है। भतीजी, कल तुम घर पर रहना, मत जाना मदर्स पार्टी में। तुम्हारी माँ नहीं है तो जाओ अपने कमरे में, जाओ, रो मत। बेटी पापा तुम जाओ यहाँ से, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम पागल हो। मैं पागल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटी चलो स्कूल चलो। पापा तुम तो बिल्कुल लड़की लग रही हो। लड़की नहीं तेरी माँ। जल्दी से तैयार हो क्या? पहले स्कूल चलना पाल्टी में। तब तक ये लिपस्टिक लगा लूं। अरे पागल, ये क्या कर रहा है? देखो मेरी लिपस्टिक ले ली और मेरे कपड़े भी पहन लिए। छी भैया बात हो गई। चल पागल खाने। भैया ये कपड़े मैंने अपनी बेटी की खुशी के लिए पहने हैं, जिससे इसको इसकी माँ की कमी महसूस ना हो और ये भी स्कूल की मदर्स पार्टी में जा सके। क्योंकि बाप चाहे पागल होए मगर वो अपनी बेटी के हर सपने को पूरा करता है, क्योंकि बाप होता है। लो भाई, पहले वीडियो में ही दिमाग खराब कर दिया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले भाई क्या? इनको थोड़ी देर बाद पता चला कि पागल के हाथ में उसकी ट्रॉफी है। भाई वो सामने से गया तब नहीं दिखी थी क्या? इस हिसाब से तो पागल वो नहीं तू है। भाई मुझे आज पता चला कोई इतनी घटिया स्क्रिप्ट भी लिख सकता है। और भाई तुमको ये ट्रॉफी दी किसने? मेरे को तो लगता है पूरे शहर में सबसे बेस्ट पागल होने का अवार्ड मिला है। कुलदीप भाई ऐसा भी अवार्ड होता है? ईशान अली के वीडियो में सब कुछ होता है, सिर्फ अच्छे कंटेंट को छोड़कर। वाह भाई, लड़की रो रही है पर रोने पर तो आंसू आते हैं ना, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? छुट्टी पे गए हैं क्या आपके दिमाग की तरह? भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी, ईशान भाई लड़की एक नंबर बनते हैं। लगता है यूट्यूब करने से पहले किसी शो में लड़की बनने का काम करते होंगे। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक। मैं अभी तक शौक हूँ कि कोई व्यूज के लिए इतना गिर सकता है। अभी इनका एक और वीडियो देखते हैं। क्या हुआ नवाब साहब? मैं देख रहा हूँ आप कुछ दिन से बहुत परेशान लग रहे हैं। किंग क्या बताएं, कल रात हमारे सपने में अब्बा आए थे। अब्बा हमसे गेरू भाग के आम खाने को कह रहे हैं। तो नवाब साहब आप इतना परेशान क्यों होते हैं? मैं गेरू भाग जाऊंगा और आपको आम लाकर दे दूंगा। किंग अब्बा जान चाहते हैं कि आम पेड़ से तोड़कर ला जाएं और जितने भी ला जाएं वो सारे उनकी कबर पर पेश किए जाएं। नवाब साहब आपको तो पता ही है गेरू बाकर वाला कैसी हालत का है। हाँ, उसके बाद से जितने भी आम तोड़ो आधे को ले लेता है, तभी आम तोड़ने देता है। और मसला यह है कि अब्बा ने सपने में कहा है कि जितने भी आम तोड़ो सारे कबर पर पेश कर देना। नवाब साहब 5 चक्कर तो मैं काट चुका हूँ गेरू बाग के, जाता हूँ और आम तोड़ता हूँ, लेकिन आधे आम मुझे देना पड़ते हैं। जो आधे आम यहाँ लाता हूँ वो आप उसने भिजवा देते हो। हाँ, क्योंकि जितने आम तोड़ो उतने लेकर आना, अब्बा जान यही चाहते हैं। नवाब साहब 2 बार तो मैं जा चुका हूँ बाग में आम तोड़ने, मगर मसला वही है उल्लू रख वाले को आधे आम देने पड़ते हैं। नवाब साहब आपके अब्बा ने आम भी मांगे तो पराए बाग के, अपने बाग के होते तो फट से तोड़ के ला देता। भूल जाइए नवाब साहब, जो भी आम तोड़ने जाएगा भुल्लू से आधे आम ले लेगा और अब्बा की रूह को फिर तकलीफ हो जाएगी। नवाब साहब मत मंगाइए आम, जो चाहे करवा लीजिए काम। हमें बहुत दुख हो रहा है कि हम अब्बा की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहे हैं। नवाब साहब आप घबराइए मत, उस बाग से आम तोड़कर मैं लाऊंगा और जितने आम तोड़ूंगा उतने पूरे लाकर आपको दूंगा, ये मेरा वादा है। उस भुल्लू रखवाले को आधे आम नहीं दूंगा। ठीक है किंग, जाओ। कुछ भी हो जाए किंग, आधे आम तुझे देना पड़ेंगे। इस बाजी में किंग जरूर हारेगा। क्या हुआ? ये किंग अभी तक आया क्यों नहीं है? नवाब साहब किंग हाजिर है और ये आम भी। ये लीजिए नवाब साहब, मैंने बाग से 4 आम तोड़े और सभी लाकर आपको दे दिए। लेकिन किंग ये कैसे हुआ? तुझे गेरू बाग का रखवाला नहीं मिला और उसने तुझसे आधे आम लेने को नहीं कहा? नवाब साहब वो मुझे मिला था और उसने मुझसे आधे आम लेने को भी कहा। मैंने उससे वादा कर दिया कि मैं जितने आम तोड़ूंगा उसके आधे आम तुझे दूंगा, लेकिन साथ ही मैंने भी उससे एक वादा ले लिया कि मैं तुझे आधे आम जरूर दूंगा, लेकिन उसमें से तू 2 आम मुझे वापस कर देगा। बस वो इस बात पे राजी हो गया और फिर नवाब साहब मैंने 4 आम तोड़े, 4 के आधे 2 उसको दिए। फिर मैंने उससे जो वादा ले लिया था कि जितने भी आम दूंगा उसमें से तू 2 मुझे वापस कर देगा। नवाब साहब मैंने दिए हुए 2 आम इस तरह उससे वापस ले लिए। इस तरह नवाब साहब मैंने जितने आम तोड़े उतने मैं आपके पास ले आया। वाह किंग वाह, तूने तो कमाल कर दिया, वाकई में तू ही है दिमाग का। पहले तो ये बताओ तुम कहाँ के नवाब हो? फुटपाथ के? इसके अब्बा इसको सपने में आकर आम खाने का कह के गए। उनको भी पता होगा इसको कितना शौक है खाने का, चाहे वो चप्पल हो, आम हो या किसी का दिमाग, ये सब कुछ ही खा सकता है क्योंकि ये फुटपाथ के नवाब जो है। बाघ की रखवाली करने वाला कौन पागल था? खैर छोड़ो, इनकी एक और वीडियो देखते हैं। हट जाओ, राजा बाबू की सवारी आ रही है। क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो?
राजा बाबू हम लुट गए, बर्बाद हो गए। खोल के बोलो। खोल के बोलो। मतलब तफसील से बताओ बात क्या है। राजा बाबू आपका भाई है शेरा, जिसका कंधा है टेढ़ा, कुछ दिन पहले हमारे पास आया था, बोला था 100 रुपए के 1000 रुपए मिलेंगे। मैंने अपनी बीवी के कंगन बेच के उसको 1 लाख रुपए दे दिए, सोचा था कि 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। और मैंने इसके गिरवी रखे 2 लाख रुपए शेरा को दे दिए, सोचा 20 लाख रुपए हो जाएंगे। जब हम बड़े पैसे लेने जा रहे हैं तो हम सबको मार रहा है। रुपए लेगा रुपए। नाम है मेरा शेरा, कंधा है मेरा टेढ़ा। इस गांव से जो भी मुझसे रुपए मांगने आएगा उसका मुंह कुछ लूंगा मुंह। राजा बाबू कुछ करो। आप लोगों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं की? राजा बाबू हमने रिपोर्ट की थी, मगर पुलिस को कुछ भी बरामद नहीं हुआ। पता नहीं सारा पैसा उसने कहाँ छिपा दिया। आखिर शेरा ने पैसा छुपाया कहाँ है और इससे ये पैसा कैसे बाहर निकाला जाए? आप लोग 1 घंटे बाद हमारे खेत पे आ जाओ। अरे राजा बाबू आ गए। राजा बाबू रुको रुको। राजा बाबू हम बहुत परेशान हैं। घबराओ मत, राजा बाबू को सब बात बताओ। राजा बाबू आपका जो भाई है शेरा, वो हमारे घर आया था। उसने हमसे कहा मैं शहर में जाके बिजनेस कर रहा हूँ, तुम मुझे 100 रुपए दो, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। हमने अपना मकान गिरवी रख के 2 लाख रुपए दे दिए। हम सब समझ गए। 1 घंटे बाद तुम लोग हमारे खेत पे आ जाओ। करना क्या है सुन लो, इधर आओ। तुम्हारे रुपए तुम्हें वापस मिल जाएंगे। अब देखो राजा बाबू कैसे अपना चालाक दिमाग चलाएंगे। समझता नहीं है यार। मैंने बोला था ना 1 घंटे में रुपए डबल हो जाएंगे। ये लो, तुमने 25 दिए तुम्हारे 50,000, तुमने 1 लाख दिए तुम्हारे 2 लाख, और ये तुम दोनों को 20-20 पकड़ो 40-40। शेरा भैया, गांव वाले को जो अपने पास 50 लाख रुपए रखे हैं वो लगा दो, 1 घंटे में 1 करोड़ हो जाएंगे। राजा बाबू बहुत अच्छे हो। रुको राजा बाबू, सुनाए 1 घंटे में रुपए डबल करवा रहे हो, ये भी करवा दो। कितने करवाने हैं बोलो? 50 लाख दूंगा, 1 करोड़ रुपए करवा दो। ठीक है, लाओ रुपए लेकर आओ, जा पैसे लेकर आ। ये लो राजा बाबू, पूरे 50 लाख रुपए हैं। गाँव वालों, ये ना तुम्हारे रुपए, ये लो। आपस में सब लोग अपने रुपए बांट लो। राजा बाबू ये क्या है? तुमने जो रुपए छुपा के रखे थे ना, उनको बाहर निकालने का सिर्फ एक यही रास्ता था। इसलिए कहते हैं गाँव वालों, लालच बुरी बला है, इससे बचो। इसने अच्छे आबाद लोगों को बर्बाद कर दिया। भाई तू कभी किंग तो कभी राजा बाबू, एक रोल ढंग से कर नहीं पाते और नए रोल करने लगते हैं। ईशान भाई यार शर्म करो, भगवान से डरो। ईशान भाई को कंटेंट ढूंढने में परेशानी नहीं होती होगी। बुक खोली, कहानी पढ़ी और वीडियो शूट कर दी। भाई है ना एकदम इजी। बढ़ते एक और वीडियो की तरफ, थोड़ा और दिमाग खराब करते हैं। ईशान भाई की वीडियो देखे और दिमाग खराब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रुक रुक, ये बैग किसका पड़ा है? पड़ा रहने दे, छूना मत। ये तो नोटों से भरा हुआ बैग है। पैसे यार, अपनी तो लॉटरी लग गई। अपनी? मेरी लॉटरी लग गई, तू तो पीछे भाग गया था। इसमें तेरा कोई हिस्सा नहीं है। हिस्सा तो मैं लेकर ही रहूंगा। 50 पूरे 50 लाख हैं। साहब जी तुम्हारे दोस्त है। क्यों मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है? भूल गया सब यारी दोस्ती। देख प्यार से कह रहा हूँ, आधा हिस्सा मुझे दे दे, वरना पुलिस से कह दूंगा। ना तुझे मिलेगा ना मुझे मिलेगा। साहब मैं सब्जी लेने जा रही है। अपना हिस्सा लेने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। और मैं इन पैसे के लिए या मार दूंगा या मर जाऊंगा। तू मेरे दिल में यूं ही साहब मैं खिलाई आपको। वैसे तुम कौन हो इस घर की? मैं नौकरानी है इस घर की मैम। आपने बताया कि इन दोनों दोस्तों को 50 लाख रुपए का नोटों का बैग पड़ा मिला, लेकिन एक दोस्त दूसरे दोस्त को आधा हिस्सा देने को तैयार नहीं। इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दी। सर मान लेते हैं इन दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दी, पर नोटों का बैग कहाँ है? हाँ जान, यही तो मैं सोच रहा हूँ। यही बात साबित करती है कि इट्स क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। माया जी सर। देखो, आपको तो देख रही हूँ सर, हर पल देख रही हूँ, हर रोज देख रही हूँ, सपनों में देख रही हूँ। आई मीन सुराग देखो। सॉरी सर। कातिल बहुत चालाक लगता है। तुम्हारे मालिक का कोई और दोस्त है? हाँ एक दोस्त है साहब। बुलाओ, इनके पड़ोसियों को भी बुलाओ, मुझे पूछताछ करनी है। ठीक है साहब। साहब बहुत अफसोस हुआ, मेरा दोस्त मर गया। मैं तो पड़ोसी हूँ साहब। बंदूक की गोली की 2 आवाजें आई थी, ठाए ठाए। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। लो सिगरेट दो। सर सॉरी, मैं सिगरेट नहीं पीता। ये लो ना साहब, काफी महंगी सिगरेट पीते हो। साहब यही सिगरेट पीता हूँ मैं, इसके अलावा किसी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाता हूँ। माया जैन कातिल मिल चुका है, अरेस्ट हिम। यही कातिल है। साहब ऐसे कैसे साबित कर सकते हैं कि कातिल मैं हूँ? क्योंकि लाश के आसपास कोई सुराग नहीं है सिवाय एक सुराग के, और वो है इस सेम ब्रांड की सिगरेट। साहब जब मैंने इस घर से शोर आते हुए सुना, फिर मैं यहाँ आया और हम दोनों ने मिलकर इन दोनों को मार दिया। यू आर अंडर अरेस्ट। भाई एक बात समझ नहीं आ रही, कातिल पड़ोसी और नौकरानी थी तो पुलिस को नौकरानी ने क्यों बुलाया? वीडियो बनाने से पहले अपना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर लो। हम पे तो है ही नो। बढ़ते हैं एक और वीडियो की तरफ। कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही है, समझ नहीं आ रहा कल अखबार में क्या छापेंगे। माँ जल्दी आओ, वृद्धाश्रम पहुंचो, मुझे फॉर्म भी भरना है, पैसे भी जमा करना है, घर वापस आने में मैं लेट हो जाऊंगा। संपादक साहब देखो, लड़का मेरे को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा है, बना दो खबर, छाप दो न्यूज़। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो आप लोग? बहुत लेट हो गया हूँ, हमारे सामने से अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा हूँ। रुको, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी खबर छापूंगा अखबार में, सबको बताऊंगा तुम अपनी माँ के साथ क्या शुरू कर रहे हो। ले लो जरा लीड, लगाओ कैमरा। न्यूज़ पॉइंट टू पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं देता हूं आपको हमेशा ताजा खबर। तो आज की ताजा खबर ये है कि गौर से देखिए इस लड़के को। ये लड़का अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा है। देखिए इसकी माँ कैसे रो रही है, बिलख रही है। अब आप सोचिए कि इन जैसे लोगों का क्या होना चाहिए जो अपने बूढ़े माँ बाप को अपने साथ नहीं रखते, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। बड़ा देखिए माई, हमारी न्यूज़ पॉइंट टू पॉइंट हमेशा करती है सीधी बात, सच्चाई के साथ। माँ जी आप बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? पब्लिक आपको देख रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे साथ जो हो रहा है इसकी वजह मैं हूँ, मेरा बेटा नहीं। जब ये छोटा था। माँ आज 2 पराठे सारे पैक कर देना। क्यों रोज 2 पराठे लेकर जाता है, आज भी 2 पराठे लेकर जा। माँ मेरी सीट पे जो दूसरा बच्चा बैठा है वो खाना नहीं लाता है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि 2 पराठे उसे खिला दूंगा। नहीं बेटा नहीं, अपना भला सोचा करो, दूसरे के बारे में मत सोचा करो। वो काम सोचा करो जिसमें तुम्हारा फायदा हो। दुनिया जाए भाड़ में, मत पड़ो झाड़ में। ठीक है माँ, तो 5 रुपए दे दो, मैं एक पेंसिल लूंगा। कल तो दिलाई थी तुझे नई पेंसिल। माँ मेरा एक दोस्त है, वो बहुत गरीब है, उसके पास पेंसिल नहीं है, मैं उसे पेंसिल गिफ्ट में दूंगा। अरे बुड़बक, अभी समझाया ना, अपना भला सोचा करो, दूसरे का भला मत देखा करो। ठीक है अम्मी। मैंने इसे यही सिखाया, हमेशा अपना फायदा देखो, हमेशा अपने बारे में सोचो। मैंने इसे यही सिखाया, दूसरे के बारे में बिल्कुल मत सोचो, हमेशा अपना ही भला सिखाने की वजह से तो ये बड़ा होकर इतना खुदगर्ज बन गया कि अपने माँ को भूल गया। अब मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ने जा रहा है। अगर मैंने इसे अपना भला सोचने के साथ साथ दूसरों का भी भला सोचना सिखाया होता तो ये मेरा भी भला सोचता और मुझे इस तरह वृद्ध आश्रम नहीं छोड़ के आता। माँ ने जो बात बताई है ये बहुत गहरी बात है।
इससे आप भी सीखिए। कभी भी अपने बच्चों को इतना खुदगर्ज मत बनाइए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही भला सोचें, क्योंकि इस खुदगर्जी का नुकसान सबसे ज्यादा माँ बाप उठाते हैं। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को समझाइए कि वो अपने साथ साथ सबका भला सोचें। ईशान भाई रिपोर्टर तो बन गए, कैमरा भी आ गया, माइक खरीदने के पैसे नहीं थे क्या? क्योंकि ऐसा माइक वॉइस ओवर करने के काम आता है, रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं। चलो हम ये भी चला लेते। लेकिन गाइस क्या आपने एक बात नोटिस की, ईशान भाई की वीडियो में सब कुछ आता है, लेकिन जो ईशान भाई के वीडियो में काम करते हैं उनके आंसू नहीं आते। ईशान भाई पेमेंट नहीं दे रहे क्या? शायद इसी वजह से बंदे सही एक्टिंग ना कर रहे हो, या फिर रोबोट वोबट है क्या? बढ़ते एक और वीडियो की तरफ। देखो समझा लो अपने इस पागल को। देखो मैंने हद्दा मार दिया, मेरा खून निकल आया। और मेरे पैर में मारे थे, आई बहुत दर्द हो रहा है। ओए तुम दोनों लोग मेरे घर से भागो भागो भागो। अरे ये खून नहीं, टोमेटो केचप है और इसके पैर में लगा है। भाई तूने टोमेटो केचप नहीं लगाया? टोमेटो केचप लाने के लिए ईशान भाई ने पैसे नहीं दिए थे क्या, या तू खा गया? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? भाई बढ़ते हैं अपने फाइनल वीडियो की तरफ। तुम में से कोई भी ले लो ये घोड़ा, बहुत सस्ते में दे दूंगा। ईशान भाई कम से कम घोड़ा तो असली लाते, फिर शायद व्यूज भी असली आते। कुलदीप भाई आ तो रहे हैं। भाई ये तो गलती से आ जाते हैं। अरे भाई घोड़ा सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है घोड़ा लंगड़ा हो गया। भाई बंदे इशारा किस और कर रहे हैं और घोड़ा किस और खड़ा है, ये भी क्या करे? घोड़ा तो वीडियो शूट होने के बाद आया था ना। कुलदीप भाई कैसे? भाई VFX लगाकर और डिटेल में जानकारी दूं। घोड़ा भागा, दौड़ा और लंगड़ा के गिर गया। ईशान भाई ये घोड़ा दौड़ता भी है? भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया था, तो कोई हेट मत देना। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो या ना आया हो मुझे नहीं पता, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।